1965 में जब हाथों से लिखा जाता था, जब कंप्यूटर नहीं थे, तो उस समय के ईमानदार अफसरों ने अपने हाथों से कलम से लिख दिया था, यानी उनके अंदर ईमानदारी जिंदा था। लेकिन आज का जो लेखपाल है, जिसे कहते हैं पटवारी, वो पटवारी सिर्फ घास उगा सकता है। कि आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि देश की संपत्ति यानी शत्रु संपत्ति से अपने कब्जे को हटा ले, अन्यथा आप देश के कानून के विरोध में हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यह लेटर प्रशासन द्वारा दिया गया था उन लोगों को जो शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया। अब इस लेटर में सिक्का लगा हुआ है, लेकिन इस सिक्के का खौफ दुश्मन को नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन होता है। अगर देश का नागरिक है तो उसे इस सिक्के से मोहब्बत होनी चाहिए, इसका खौफ होना चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए। फिलहाल इसके इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस लाइव। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं शत्रु संपत्ति पर विशेष चर्चा करने के लिए, और मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपने कई खबरें देखी हैं शत्रु संपत्ति को लेके, और ये शत्रु संपत्ति का मामला जो है काफी लोगों के समझ से परे हो जाता है, क्योंकि ये है क्या। तो मैं आपको संक्षेप में नहीं तो शॉर्ट में बताता हूं। शत्रु संपत्ति का मतलब होता है कि जब किसी संपत्ति को कोई छोड़ के, अपना देश छोड़ के और किसी अन्य देशों में जब चला जाता है, तो उसकी बची हुई संपत्ति को शत्रु संपत्ति का नाम दिया गया है। और शत्रु संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का कब्जा होता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी लोगों ने अगर कहीं दूसरी जगह प्रवेश किया है, दूसरे देशों में गए हैं अपने घर द्वार को छोड़ के, तो जाहिर सी बात है उससे शत्रु संपत्ति कहा जाता है। और कानून के तहत हर देश का यही कानून होता है कि उस संपत्ति पर सिर्फ सरकार का कब्जा होता है। आप समझ सकते हैं कि सन 1965 में कंप्यूटर का दौर नहीं था। तब जो लेखपाल होते थे, रजिस्ट्रार होते थे, जो अधिकारी होते थे, उनकी कलम चला करती थी और वो कलम प्रमाणित करती थी कि मामला क्या है। तो हमारे सामने जो पेपर है ये भाई ने अवेलेबल कराया है, आप इसमें देख सकते हैं कि बाकायदे पेन से लिखा हुआ है, यानी ये पेन से लिखा हुआ है रफीकुल हसन पुत्र नजीर हुसैन, 54 लिखा हुआ है रियाज अहमद पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी ग्राम हाल पाकिस्तान। यानी उस समय ही ये लोग पाकिस्तान जा चुके थे और कलमकार ने अपने कलम से लिख दिया था कि पाकिस्तान में जा चुके हैं और यह संपत्ति अब शत्रु संपत्ति कहलाएगी। यानी वहां पे ईमानदारी थी, लेकिन वो ईमानदारी कहां पे भटक ली गई, किसने उसे लूट लिया, कौन उसमें शामिल है, ये अब जाके हो रहा है जब योगी राज है उत्तर प्रदेश में। क्या कहेंगे इस पेपर के अलावा आपने क्या जानकारी और हासिल की? ये तो सन 1965 का पेपर है। 1965 इसके बाद वर्तमान के पेपर हैं क्या? वर्तमान के पेपर भी हमारे पास, हमने जो है नई जो हमने फर्ज निकाली है, जो आजकल के डिजिटल जमाने में डिजिटल तौर पे दी जाती है, तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि जो गट नंबर 14, 33, 61, 122 की भूमि बंधक करके 2 लाख रुपए का इन लोगों ने कर्ज लिया था, उस जमीन पे बंधक करके उसको कर्जा उठा के इन्होंने उसमें यूज कर लिया था। तो उसका हमारे पास पूरा डिजिटल पे भी है, हमारा डिजिटल पेपर है, वर्तमान पेपर है। और इस वर्तमान पेपर में ये भी बताया जा रहा है कि उस शत्रु संपत्ति पर लोन लिया गया, कर्ज लिया गया गिरवी रखकर। यानी कमाल का खेल खेला गया है कि किसी और की संपत्ति छोड़ के गया, वो देश की संपत्ति है और देश की संपत्ति को इन्होंने कर्जे ले लिए, उसको गिरवी रखे। और गिरवी देने वाला भी कमाल और लेने वाला भी कमाल। और अपराध ये इतना बड़ा है कि इस अपराध की ही सजा अगर उनको मिल गई होती तो शायद शत्रु संपत्ति पर अभी तक कब्जा न होता, कम से कम वो जेल में रहते और वो एक मिसाल बनते शत्रु संपत्ति को खरीदना, बेचना या उस पर कर्ज लेने के मामले में। फिलहाल क्या कहेंगे, क्या ये पेपर आने के बाद हाथ में क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो है सीएम योगी जी है, ये जो अवैध निर्माण होता है, कोई अपना अवैध तरीके से घर बनाता है तो उनके घर पे बुलडोजर चला देते हो। अब जब ये लोग, वहाँ के जो दबंग लोग हैं, इन्होंने शत्रु संपत्ति जो कब्जा करके रखी है, तो इस पर कुछ कार्रवाई हो नहीं रही। वहाँ का एसडीएम भी मिला हुआ है, वहाँ का लेखपाल जो है, जो अपनी रिपोर्ट बनाता है एसडीएम को कि हम ये ज़मीन खाली पड़ी है या इसको कुछ खेती हो रही है, ये सब चीज इन लोग सब मिले हुए हैं, सब मिल के इनका कारोबार चल रहा है। अवैध तरीके से शत्रु संपत्ति को बेचना, बेच के खरीद फरोख्त करना, इनका ये कारोबार है। ग्राम पित्ता नेड़ी जिला में, तहसील नगीना है, जिला बिजनौर है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शत्रु संपत्ति का मामला कोई मामूली मामला न समझे, ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब देश की संपत्ति से मामला जुड़ा होता है तो हर एक व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है कि
कि वो पूरे अधिकार के साथ उस मामले को संज्ञान में रखे और देश की संपत्ति को बचाने की कोशिश करे। देश की संपत्ति को बचाने के लिए ही हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पे शहादत पाते हैं। देश की संपत्ति को बचाने के लिए ही प्रशासनिक अमला पुलिस नियुक्ति करती है। देश की संपत्ति को बचाने के लिए अदालतें बनाई गई हैं। देश की संपत्ति को बचाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि देश की संपत्ति बर्बाद ना हो। लेकिन अब जब देश में बैठे हुए कुछ देशद्रोही देश की संपत्ति बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं, तो इनमें अपराधी कौन, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। तो मैं आपको अपराधी की श्रेणी गिना देता हूं। अपराध तब तक नहीं हो सकता जब तक विभीषण साथ में न हो, और यहाँ के विभीषण जो हैं वो सरकारी महकमे से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, क्योंकि शत्रु संपत्ति पर बुलडोजर भी चल चुका, शत्रु संपत्ति पर 2 बार सर्वे भी हो चुका, शत्रु संपत्ति पर मामला कोर्ट में भी चल रहा है। इसके बावजूद शत्रु संपत्ति जो है कब्जा होते जा रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, जिस वीडियो में दिखाऊंगा कि लेखपाल और रजिस्ट्रार जिसे कहते हैं, इन लोगों की भूमिका क्या है। लेखपाल यानी इंजीनियर और गांव का एक पटवारी, जिसे पटवारी भी कहा जाता है, ये तीनों शब्द एक में हैं। और इंजीनियर का काम होता है इंजीनियरिंग की खूबियां दिखाना। तो इंजीनियर साहब ने क्या खूबियां दिखाई वो हम इनसे पूछेंगे। क्या खूबियां आपके नजर में आई हैं इंजीनियर साहब की, कौन सी बड़ी खूबी आपको दिखी? जब हम गांव में थे तो 7 दिन पहले उन्होंने मेंशन किया रिपोर्ट में अपनी कि यहाँ पे कोई खेती नहीं हो रही है। हाँ। ये बात पटवारी यानी लेखपाल बोल रहा है तो अपनी रिपोर्ट में। हाँ। तो ये यहाँ पे कोई खेती नहीं हो रही है। और जब हमने 7 दिन बाद जब हमने एक मैप करके वो होता है कैमरा, डिजिटल मैप कैमरा, हाँ। जब हमने उसमें वीडियो बनाई तो उसमें पूरा मेंशन हो जाता है, हाँ, डेट टाइमिंग सब कुछ आ जाता है। सब आ जाता है। तो हमने उसमें वीडियो बनाई तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी मतलब खेती हो रही है। तो ये जो पटवारी है इसके पास पता नहीं क्या तरीका है कि 7 दिन में खेती उग जाती है, बड़ी हो जाती है। 7 दिन में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 7 दिन में कोई खेती बड़ी हो जाती है आज के दौर में? लोग पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें खेती की चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें खेती लहलहा रही है और ये जानवरों को खिलाने के लिए घास तैयार हुआ है। ये घास को लगभग 6 महीने या साल भर जाते हैं तैयार होने में, जो जानवरों को खिलाया जाता है, जिसे चारा कहा जाता है। इस चारे को 6 से साल भर लगते हैं तैयार होने में। लेकिन लेखपाल पटवारी साहब ये कौन सी इंजीनियरिंग लेकर आए हैं जिन्हें मंत्री पद का दर्जा दिया जाना चाहिए था, और वो अभी भी इंजीनियरिंग के पद पर विराजमान हैं कि मात्र 5 दिनों के अंदर जो 6 महीने के अंदर चारा उगता है वो 5 दिनों में साहब ने उगा दिया। और उनके रिपोर्ट को देख लीजिए, एक तरफ डिस्प्ले पर आपको रिपोर्ट दिखाई देगा, दूसरी तरफ डिस्प्ले पर आपको खेती दिखाई देगा। तो इस विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि लेखपाल साहब यानी पटवारी साहब का पूरा फोटो, उनका नाम, उनका क्षेत्र, उनकी ज्यादा जानकारी लेकर आपके सामने आऊंगा, ताकि आप अपने शहर के और देश के और गांव के खेती को इसी तरीके से तीव्रता के साथ बढ़ा सकते हैं। मात्र 5 दिनों में साल भर की खेती तैयार कर सकते हैं आप, ये पटवारी साहब की देन से। फिलहाल ये पटवारी साहब कहाँ के रहने वाले हैं और किस जगह अभी कार्यरत हैं? ये जो कार्यालय है ये तहसील नगीने में है और इनके क्षेत्र में बहुत गांव आते हैं, इनके अंडर में बहुत गांव है। उसमें से एक पित्तानेली जिया है गांव, जो मतलब वहाँ पे ज्यादातर जो है शत्रु संपत्ति है जो लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा रखा। अंत में मैं अपने दर्शकों को साक्ष्यों के आधार पर कुछ एविडेंस के साथ रिपोर्ट दे रहा हूं, जो आप जानेंगे और समझेंगे, और शायद आपके आसपास में अगर ऐसे अपराधी हैं तो उन्हें उजागर करिए, क्योंकि देश की संपत्ति बचाना आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल ये पेपर के और साक्ष्यों के आधार पर मैं बताऊंगा, ये पेपर सरकार की तरफ से प्राप्त हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला पृष्ठ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहला पेज आप देख लीजिए, ये सिक्का है भारत सरकार का और सरकार की तरफ से दिया हुआ नोटिस है। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि देश की संपत्ति यानी शत्रु संपत्ति से अपने कब्जे को हटा लें, अन्यथा आप देश के कानून के विरोध में हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यह लेटर प्रशासन द्वारा दिया गया था उन लोगों को जो शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया। अब इस लेटर में सिक्का लगा हुआ है, लेकिन इस सिक्के का खौफ दुश्मन को नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन होता है। अगर देश का नागरिक है तो उसे इस सिक्के से मोहब्बत होनी चाहिए, इसका खौफ होना चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए। फिलहाल इसके बाद हम आपको दूसरा रिपोर्ट दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में ये वर्तमान का, इसे खतिया खतौनी बोलते हैं, इसे यहाँ पे बोलते हैं कि उतारा 7/12 उतारा,
और तमाम जगह पर अलग अलग तरीके से बोलते हैं। फिलहाल इस पेपर में आप देख सकते हैं उधर खतौनी बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं बाकायदे हर व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं, जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, और उनके कौन कौन से हिस्से और कौन कौन सा सर्वे नंबर जमीन शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आता है। यहाँ बाकायदे नंबर के साथ सब कुछ लिखा गया है। ये वर्तमान पेपर है और इस वर्तमान पेपर में आज के डेट में 2023 चल रहा है, लेकिन 1965 में लेके जा रहे हैं। सन 1965 में जब हाथों से लिखा जाता था, जब कंप्यूटर नहीं थे, तो उस समय के ईमानदार अफसरों ने अपने हाथों से कलम से लिख दिया था, यानी उनके अंदर ईमानदारी जिंदा था। लेकिन आज का जो लेखपाल है, जिसे कहते हैं पटवारी, वो पटवारी सिर्फ घास उगा सकता है। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए हमसे। शत्रु संपत्ति पर अब पटवारी की बारी।